Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. This is Treasure of Nature, a book of environment studies of class 2nd, and my name is Jyoti and today I am going to teach you lesson 7 in this book. बच्चों, ये क्लास 2nd की इन्वायरमेंट स्टडीज़ यानी EVS की बुक है जिसका नाम ट्रेजर ऑफ नेचर है और आज मैं इस बुक में आपको लेसन 7 की रीडिंग कराने वाली हूँ। रीडिंग के साथ साथ हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स और बुक पार्ट भी। तो आप अपने साथ जो आपका ज़रूरी सामान है वो लेकर के बैठें, जैसे कॉपी, पेंसिल, इरेज़र है, बुक वगैरह सब कुछ लेकर के बैठें। ये इस बुक की कंटेंट लिस्ट है जिसमें आज हम लेसन 7 पढ़ने वाले हैं। दिस इज़ द चैप्टर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ प्लेसेस इन द नेबरहुड। बच्चों, आज के इस लेसन में हम अपने आसपास पड़ोस में जो प्लेसेस होते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं, उनके बारे में रीडिंग करेंगे। ये इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। हमें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं नेबरहुड सर्विसेज। नेबरहुड में हमें कौन कौन सी सर्विसेज मिलती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कर लेते हैं सेल्फ सर्वे। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर नेबरहुड सर्विसेज विच यू वांट इन योर लोकेलिटी? नेम एनी 4। देखिए बच्चों, आपको बताना है क्या आप अपने नेबरहुड में, आपका जो नेबरहुड है, पास पड़ोस है, पड़ोस का जो एरिया है, उसमें आपको क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं, क्या आप उनके बारे में सोच सकते हैं? और अगर हैं कुछ सर्विसेज आपके नेबरहुड में, लोकेलिटी में, तो आप उनमें से 4 के आपको नाम यहाँ पर मेंशन करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। वी लिव इन अवर हाउसेज विद अवर फैमिली मेम्बर्स। हम अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं। हमारे परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ हम अपने घर में रहते हैं। पीपल लिविंग नियर आवर हाउस मेक अप आवर नेबरहुड। वो लोग जो हमारे घर के आसपास रहते हैं वो सभी मिलकर के नेबरहुड बनाते हैं, पड़ोस बनाते हैं। सम प्लेसेस इन आवर नेबरहुड आर वेरी यूजफुल एंड प्रोवाइड अस वेरी इंपॉर्टेंट सर्विसेज। प्रोवाइड अस विद इम्पोर्टेंट सर्विसेज। इसके अलावा हमारा जो नेबरहुड होता है उसमें बहुत सारी यूज़फुल फैसिलिटीज़ होती हैं, सर्विसेज होती हैं जो हमारा नेबरहुड हमें प्रोवाइड कराता है। पीपल लिविंग इन आर नेबरहुड आर कॉल्ड नेबर्स। वो लोग जो नेबरहुड में, पड़ोस में रहते हैं, वो सभी नेबर्स कहलाते हैं। चलिए बात करते हैं नेबरहुड सर्विसेज के बारे में। देर आर मैनी इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन आवर नेबरहुड। हमारे नेबरहुड में बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्लेसेस होते हैं। दीज प्लेसेस प्रोवाइड अस विद मैनी यूजफुल सर्विसेज। और ये जो प्लेस होते हैं, जो जगह होती हैं, वो हमें बहुत सारी उपयोगी सेवाएं, बहुत सारी यूजफुल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। लेट्स लर्न अबाउट सम ऑफ दीज प्लेसेस। आइए उन प्लेसेस के बारे में, कुछ जो जगह होती हैं उनमें से कुछ जगहों के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है मार्केट। मैनी शॉप्स टुगेदर मेक अ मार्केट। बहुत सारी दुकानें मिलकर के एक मार्केट बनाती हैं। सम मार्केट्स आर बिग वाइल अदर आर स्मॉल। कुछ दुकानें ऐसी होती हैं जो छोटी होती हैं और कुछ दुकानें ऐसी होती हैं जो बड़ी होती हैं। वी गो टू द मार्केट टू बाय थिंग्स लाइक फूड, क्लॉथ्स, टॉयज़, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। हम मार्केट में चीज़ों को ख़रीदने के लिए जाते हैं। कौन कौन सी चीज़ें? जैसे कपड़े हैं, खाना है, खिलौने हैं, इसके अलावा सब्जी हैं, फल वगैरह, ये सभी खरीदने के लिए हम कहाँ जाते हैं? मार्केट में जाते हैं। बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के बारे में। वी पोस्ट आवर लेटर्स इन आर लेटर बॉक्स। हम अपने जो लेटर्स होते हैं उनको लेटर बॉक्स में पोस्ट करते हैं। द पोस्टमैन takes letters to the post office where they are sent to other towns। जो पोस्टमैन होता है वो वहाँ से लेटर्स को लेता है, पोस्ट ऑफिस जहाँ बना हुआ होता है वहाँ से वो सारे लेटर्स को कलेक्ट करता है और उन शहरों या कस्बों में उन लेटर्स को भेज देता है जहाँ पर वो जाने होते हैं। They are then delivered by the postman at the correct destination। उसके बाद पोस्टमैन के द्वारा उन सभी लेटर्स को उन करेक्ट डेस्टिनेशन पर, उन सही जगहों पर भेज दिया जाता है जहाँ पर वो जाने होते हैं। चलिए बात करते हैं बैंक के बारे में। वी कीप आवर मनी एंड ज्वेलरी इन द बैंक। हम अपने पैसों को और अपनी जो ज्वेलरी होती है उसको बैंक में सेफ रखते हैं।
दीज थिंग्स रिमेन सेफ इन आवर बैंक। ये जो चीज़ें होती हैं जैसे ज्वेलरी है या फिर पैसे हैं, हमारे मनी है, ये बैंक में सेफ रहती हैं। वी टेक दैम आउट वन एवर वी नीड दैम, और हम उनको वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं जब भी हमें उनकी ज़रूरत होती है। चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी वी कैन कॉल द फॉलोइंग नंबर्स फॉर हेल्प। अगर हमें कोई आपातकालीन ज़रूरत है, कोई इमरजेंसी केस है हमारे साथ, तो हम दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। जैसे 112 पर हम कॉल कर सकते हैं पुलिस को बुलाने के लिए, 101 पर हम फायर इमरजेंसी के लिए कॉल कर सकते हैं, और 102 पर हम एम्बुलेंस के लिए कॉल कर सकते हैं। चलिए कुछ क्रिटिकल थिंकिंग से जुड़े हुए कुछ 2 क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए हैं, उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करके बताने हैं। लेट्स सी हाउ आर ATMs यूज़फुल टू अस। ATMs हमारे लिए कैसे यूज़फुल हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हु इज़ द हेड ऑफ द बैंक। बैंक का हेड कौन होता है। इन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करके बताने हैं। चलिए बात करते हैं हॉस्पिटल के बारे में। अ हॉस्पिटल इज़ अनोदर इम्पोर्टेंट प्लेस इन आवर नेबरहुड वेयर सिक और इंजर्ड पीपल गो फॉर ट्रीटमेंट। हॉस्पिटल एक अलग अनोदर इम्पोर्टेंट प्लेस होता है नेबरहुड का, जहाँ पर बीमार और इंजर्ड क्या, जो जिनके चोट लग गई होती है, वो लोग वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। द डॉक्टर्स एंड नर्सेज ट्रीट एंड टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स। और जो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, वो उनका ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट का, और उनकी देखभाल करते हैं। चलिए बात करते हैं पुलिस स्टेशन के बारे में। बिग नेबरहुड ऑल्सो हैव अ पुलिस स्टेशन। जो बड़ा नेबरहुड होता है उसमें पुलिस स्टेशन भी होता है। देयर आर मैनी पुलिसमैन इन अ पुलिस स्टेशन हु मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द एरिया। पुलिस स्टेशन में बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं, पुलिसमैन होते हैं, जो कि लॉ एंड ऑर्डर, नियम और कानून को बनाए रखने में, मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। दे कैच थीव्स एंड सर्च फॉर आवर लॉस्ट प्रॉपर्टी और पीपल्स। जो पुलिस वाले होते हैं वो चोरों से हमारी रक्षा करते हैं, चोरों को पकड़ते हैं, और इसके अलावा जो हमारा खोया हुआ सामान होता है या खोए हुए लोग होते हैं उनको ढूंढने में भी हेल्प करते हैं। द ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल द ट्रैफिक ऑन द रोड एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। ट्रैफिक पुलिसमैन जो होते हैं, जो रोड पर आपने देखे होंगे, वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम करते हैं और एक्सीडेंट वगैरह से बचाते हैं। बात करते हैं बस स्टॉप के बारे में। एवरी नेबरहुड हैज़ अ बस स्टॉप फ्रॉम वेयर वी कैन गेट बसेस टू डिफरेंट प्लेसेस। हर एक नेबरहुड में एक बस स्टॉप होता है जहाँ से हम बस पकड़ सकते हैं, किसी भी जगह के लिए जहाँ से हम बस पकड़ सकते हैं। इस तरीके का एक बस स्टॉप भी वहाँ पर होता है। बात करते हैं फायर स्टेशन के बारे में। व्हेन देयर इज़ अ फायर इन आवर नेबरहुड वी कॉल द फायर स्टेशन। जब कभी हमारे नेबरहुड में आग लग जाती है तो हम आग को बुझाने के लिए फायर स्टेशन पर कॉल करते हैं। फायरमैन पुट आउट द फायर। जो फायरमैन होते हैं वो आग को बुझाने का काम करते हैं, आग बुझाते हैं। दे हैव लॉन्ग लैडर्स एंड होस पाइप्स टू पुट आउट फायर। उनके पास बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ होती हैं और होस पाइप्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो आग को बुझाने का काम करते हैं। बात करते हैं स्कूल के बारे में। मोस्ट नेबरहुड्स हैव अ स्कूल। ज़्यादातर नेबरहुड जो होते हैं उनमें एक स्कूल ज़रूर होता है। वी गो टू स्कूल टू लर्न मैनी थिंग्स। और हम स्कूल में बहुत सारी बातें सीखने के लिए जाते हैं। वी लर्न टू रीड एंड राइट। हम वहाँ पर सीखते हैं, क्या क्या सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, और भी बहुत सारी बातें हम स्कूल में जा कर के सीखते हैं। वी ऑल्सो लर्न गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स। इसके अलावा स्कूल में हम अच्छी आदतें और अच्छे मैनर भी हम वहाँ पर सीखते हैं। वी लर्न टू शेयर वैन वी ईट एंड प्ले टुगेदर। हम वहाँ पर सीखते हैं कि चीज़ों को हमें शेयर करना चाहिए। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमें शेयर करके खाना चाहिए और साथ में हमें खेलना चाहिए।
वी स्टडी मैनी सब्जेक्ट, हम स्कूल में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। वी लर्न टू सिंग एंड डांस, वहाँ पर हम गाना और डांस करना भी सीखते हैं। वी प्ले मैनी गेम्स इन द प्ले ग्राउंड, और हम प्ले ग्राउंड में स्कूल में बहुत सारे गेम्स भी खेलते हैं। तो ये था आज का चैप्टर। बात करते हैं एक्टिविटी सेशन के बारे में। नेम द 5 पीपल हु हेल्प यू डेली, आपको 5 ऐसे लोगों के बारे में लिखना है जो आपको आपकी डेली हेल्प करते हैं। चलिए बात करते हैं अब वोकैबुलरी की। सबसे पहले हमारे सामने है चूज द करेक्ट ऑप्शंस। नंबर 1, टू बाय थिंग्स लाइक फूड, क्लोथ्स एंड टॉयज वी गो टू। मान लिया हमें कुछ चीज़ें खरीदनी हैं, जैसे खाना है, क्लोथ्स हैं, टॉयज़ हैं, तो हम कहाँ पर जाते हैं इन सभी चीज़ों को खरीदने के लिए? हम कहाँ जाते हैं? मार्केट में जाते हैं। तो इसमें आप मार्केट को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, आ डैश डिलीवर्स लेटर एट आवर होम्स। इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो लेटर्स को हमारे घर तक डिलीवर करता है? कौन सा? मिल्कमैन, पुलिसमैन और पोस्टमैन। तो इसमें से पोस्टमैन करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, वी लर्न टू रीड एंड राइट इन द स्कूल। हम स्कूल में लिखना और पढ़ना सीखते हैं। अ डैश इज़ अ प्लेस वेयर सिक और इंजर्ड पीपल गो फॉर ट्रीटमेंट। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बीमार और घायल लोग अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं। तो ये क्या है? हॉस्पिटल है। बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। आपके सामने हेल्प बॉक्स दिया गया है, उसकी हेल्प से आपको इन फिलअप्स को कंप्लीट करना है। लेट्स सी, वी पोस्ट लेटर इन आ लेटर बॉक्स। हम अपने लेटर को लेटर बॉक्स में पोस्ट करते हैं। फायरमैन पुट आउट द फायर। फायरमैन आग बुझाने का काम करता है। स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर वी लर्न रीड एंड राइट। स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम पढ़ना और लिखना सीखते हैं। मैनी शॉप्स टुगेदर मेक अ मार्केट। बहुत सारी दुकानें मिलकर के एक मार्केट बनाती हैं। वी डायल 112 टू कॉल द पुलिस। हम पुलिस को बुलाने के लिए 112 डायल करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वेयर शुड वी गो फॉर हेल्प व्हेन। हमें जब कोई हेल्प की ज़रूरत होती है तो हमारे सामने कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, जैसे अगर हम बीमार होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं। इस तरीके के आपको प्लेसेस के नाम लिखने हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर दिया है वी आर इंजर्ड। मान लिया हम घायल हैं तो हमें कहाँ जाना चाहिए? तो हमें कहाँ जाना चाहिए? हॉस्पिटल में जाना चाहिए। वी हैव टू स्पेंड अ पार्सल। वी हैव टू सेंड अ पार्सल। यदि हमें एक पार्सल सेंड करना हो तो हमें कहाँ जाना चाहिए? पोस्ट ऑफिस जाना चाहिए। वी हैव टू बाय अ गिफ्ट। यदि हमें कोई गिफ्ट खरीदना हो तो उसके लिए हमें कहाँ जाना चाहिए? मार्केट जाना चाहिए। आवर कार हैज़ बीन स्टोलन। यदि हमारी कार खो जाती है, चुरा ली जाती है, तो उसके लिए हमें कहाँ जाना चाहिए? पुलिस स्टेशन। वी हैव टू कीप आवर मनी सेफ। यदि हमें अपने पैसों को सुरक्षित रखना है तो उसके लिए हमें कहाँ जाना चाहिए? बैंक में जाना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज नेबरहुड। नेबरहुड क्या है? इट इज द एरिया ऑफ अ टाउन दैट सराउंड समवंस होम। ये एक एरिया होता है किसी शहर का या कस्बे का, एक ऐसा एरिया होता है जो किसी के घर के आसपास का एरिया जो होता है, किसी शहर में या किसी कस्बे में किसी व्यक्ति के, किसी के घर के आसपास का जो एरिया होता है वो नेबरहुड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाई आर नेबरहुड सर्विसेज इम्पोर्टेंट। नेबरहुड में जो सर्विसेज हमें मिलती हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों हैं? बिकॉज दीज सर्विसेज हेल्प अस इन मैनी वेज। ये इसलिए नेबरहुड की जो सर्विसेज होती हैं ये इसलिए इम्पोर्टेंट होती हैं क्योंकि वो हमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल्स है, बहुत सारी चीज़ों में हमारी हेल्प करती हैं। हाउ इज़ बैंक यूज़फुल टू अस। बैंक हमारे लिए कैसे यूज़फुल है? इट कीप्स आवर मनी एंड ज्वेलरी सेफ। बैंक हमारे लिए इसलिए यूज़फुल है क्योंकि ये हमारे पैसों को और हमारी ज्वेलरी को सेफ रखता है। When do we go to a hospital? हम हॉस्पिटल कब जाते हैं? We go to a hospital when we sick or injured. हम हॉस्पिटल तब जाते हैं जब हम या तो बीमार होते हैं या फिर हम घायल होते हैं, इंजर्ड होते हैं। Think beyond an answer. इस
क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वाई शुड वी कीप आवर नेबरहुड एरिया क्लीन, हमें अपने आसपास का नेबरहुड का जो एरिया होता है उसको क्लीन क्यों रखना चाहिए, इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। एक्टिविटी टाइम, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सर्विसेज प्रोवाइड इन योर नेबरहुड एंड राइट इट इन द टेबल गिवन बिलो। आपके नेबरहुड में आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और इस टेबल में आपको लिखना है उनके बारे में। जैसे नेम द पर्सन हु हेल्प, सर्विसेज से जुड़े हुए व्यक्ति का नाम लिखना है और वो क्या सर्विस देता है यहाँ पर उसकी सर्विस लिखनी है। डिस्टेंस फ्रॉम योर होम, और उसकी आपके घर से कितनी दूरी है ये आपको लिखना है। चलिए बात करते हैं लाइफ स्किल के बारे में। ऑल नेबरहुड सर्विसेज आर मीन्ट फॉर आवर कंफर्ट, ये जो सारी नेबरहुड में हमें सर्विसेज मिलती हैं वो हमारे कंफर्ट के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। वी शुड मेंटेन दैम वेल, और हमें इनको अच्छे तरीके से मेंटेन करना चाहिए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।